गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा उन फूड्स के बारे में जो किडनी को रिपेयर करने की ताकत रखते हैं। जरूर कुछ खाने की चीजें हैं जो अगर आपकी किडनी स्वस्थ है तो उसको स्वस्थ रखने में मदद करेंगे, अगर बहुत हल्की सी डैमेज्ड है तो उसको स्वस्थ करने में मदद करेंगे, और अगर डैमेज्ड है तो इन फूड्स को अगर आप यूज करेंगे तो फर्दर डैमेज रुकेगा एंड कॉम्प्लिकेशंस रुकेंगे। तो आज मैं बात करूंगा खाने की उन चीजों के बारे में जो किडनी को रिपेयर करने की ताकत रखते हैं। नो, किडनी के जरा मेजर फंक्शंस को आप ध्यान से देखिए। ये तीन ही मेजर फंक्शन है किडनी के। नंबर वन, आपकी बॉडी के अंदर जो वेस्ट होता है या जो गंदगी होती है उसको साफ करने का काम है, दैट्स नंबर वन। नंबर टू, आपकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है, ज्यादा पानी पीते हैं, पीने की चीजें लेते हैं, उनको बॉडी से बाहर निकालना यूरिन के जरिए, ये है इसका नंबर दो काम। तीसरा काम है कि बहुत सारे हार्मोन्स जो डेवलप करती है, जिनका काम है आपकी जो बॉडी है उसके मिनरल्स को बैलेंस करे, फ्लूइड को बैलेंस करे और आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करे। तो ये भी काम जो है उन हार्मोन्स के जरिए होता है जो किडनी बनाती है। नाउ अगर हम किडनी की जो डाइट्स हैं उनको ध्यान से देखें कि ये डाइट में कुछ चीजें ऐसी जरूर हैं कि अगर हल्का सा डैमेज किडनी में है, आप उस डाइट को फॉलो करें तो जो डैमेज है वो आगे बढ़ने से रुक जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। कुछ खाने की चीजें ऐसी हैं, फ्रूट्स ऐसे हैं जिन्हें आप रिस्ट्रिक्ट करके चलें तो आपकी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और फ्लूइड है वो बिल्डअप नहीं हो पाएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेते हैं, राइट अमाउंट ऑफ कैलोरीज लेते हैं, राइट अमाउंट वाइटामिन लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, तो जो किडनी की हेल्थ है वो ऑप्टिमाइज रहती है। लेकिन अगर आपकी जो किडनी बहुत अर्ली स्टेज में कुछ अनफॉर्चुनेटली डैमेज है तो कुछ खाने की चीजें ऐसी हैं जो आपको बढ़ाने की जरूरत है, कुछ खाने की चीजें ऐसी हैं जो कम करने की जरूरत है। लेकिन अगर आपकी किडनी में ज्यादा डैमेज है तो आपको वास्तव में अपने डाइट से, अपनी डाइट के लिए अपने डॉक्टर और डाइटिशियन को कंसल्ट करने की जरूरत है कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। क्योंकि यह बात सही है कि अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज है और किडनी ज्यादा डैमेज हो गई है तो आपको अपना फूड और आपको अपना फ्लूइड यानी पीने की चीजें, इनको काफी ट्रैक रखने की जरूरत है। क्योंकि किडनी अगर आपके खून को साफ नहीं करेगी तो वेस्ट ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर कलेक्ट होगा। अगर फ्लूइड को क्लियर नहीं करेगी, यूरिन की मात्रा प्रॉपर नहीं होगी तो आपकी बॉडी में स्वेलिंग आएगी, और अगर स्वेलिंग अनफॉर्चुनेटली आई तो हमेशा सांस फूलने का डर बढ़ जाता है। तो आज मैं बात करूंगा कि उन किडनी फ्रेंडली फूड्स के बारे में जो वास्तव में अगर अर्ली स्टेज में कोई किडनी में प्रॉब्लम है तो उसको रिपेयर करने की ताकत रखते हैं। नंबर वन पर आता है एप्पल। जो सेव है इज ए वर्सेटाइल फ्रूट इन द सेंस कि इसमें सॉल्युबल फाइबर है पेक्टिन नाम का, विच इज वेरी हेल्पफुल। ये बात बिल्कुल सही है कि जो ये फाइबर है आपको कोलेस्ट्रॉल नीचे रखता है, आपके ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। जो सेव है उसमें एंटीऑक्सीडेंट काफी ठीक मात्रा में होते हैं एंड विटामिन सी भी ठीक मात्रा में है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये किडनी की जो हेल्थ है उसको ऑप्टिमाइज करने की ताकत रखते हैं। नो, ब्लूबेरी का जहां तक सवाल है, ब्लूबेरी को सुपर फूड में इंक्लूड किया जाता है एंड राइटली सो, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ होता है, पर्टिकुलरली एंथोसाइनिन। ये बात बिल्कुल सही है। जो ब्लूबेरी है वो लो कैलोरी है, इन फाइबर इन विटामिन सी की मात्रा ज्यादा है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि एंटीऑक्सीडेंट है, फाइबर है, विटामिन सी है, तो ये तीनों चीजें मिलाकर किडनी की जो हेल्थ है उसको ऑप्टिमाइज करती हैं। इसके अलावा बहुत सारे कैंसर और हार्ट की जो बीमारियां हैं इंक्लूडिंग ब्रेन, उसको भी ये हेल्प करने की मदद रखती हैं। नंबर तीन पर आती है फिश। जब मैं फिश की बात करता हूं तो मैं फैटी फिश की बात करता हूं, मैं सैल्मन की बात करता हूं, मैं मैकेरेल की बात करता हूं, ट्यूना, हेरिंग, सार्डाइन की बात करता हूं, बिकॉज ये फिश ऐसी हैं जो ओमेगा 3 फैटी एसिड में काफी रिच है। जब ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि एक एसेंशियल फैटी एसिड है जो आपकी बॉडी में पहुंचता है, तो आपका जो ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म है इसको वास्तव में ये कंट्रोल करके रखता है। आपकी जो बॉडी की सेल्स होती हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन होती है, उनको ऑप्टिमाइज या उनके हेल्थ को मेंटेन करके रखता है। अगर हम साइंटिफिक स्टडीज को देखें तो ये कहती हैं कि आपकी जो एब्नॉर्मल हार्ट बीट कभी हो जाती है, हार्ट की रिदम गड़बड़ होती है, जो ओमेगा 3 है वो कंट्रोल करने की ताकत रखता है। जो आपके लिपिड लेवल्स एब्नॉर्मल होते हैं इन द सेंस कि आपके कोलेस्ट्रॉल ऊपर भाग रहा है, ट्राइग्लिसराइड ऊपर जा रहे हैं, इनको जो ओमेगा
3 है वो नीचे लाता है, ऑप्टिमाइज करता है। ऐसे ही जो ब्लड प्रेशर है या हाइपरटेंशन है उसको कंट्रोल करने की ताकत रखता है। तो अगर हम मोटे तौर पर देखें तो जो ओमेगा 3 फैटी एसिड आपकी बॉडी में जाते हैं तो ये बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिससे किडनी की हेल्थ ऑप्टिमाइज होती है, इन किडनी की हेल्थ ओवरऑल इंप्रूव होती है। इसलिए अगर किडनी में बहुत अर्ली डैमेज है तो आपको इन चीजों को शामिल करना चाहिए। नंबर 4 पर आता है पालक। पालक हमारे देश में एबंडेंटली खाया जाता है, एबंडेंटली पाया भी जाता है। जो पालक है वो रिच होता है इन विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के एंड फोलेट। तो ये अगर हम चीजों को देखें और इसके अलावा आयरन, तो जो बीटा कैरोटीनॉइड है पालक में वो आपके इम्यून सिस्टम को ऊपर की तरफ लेके चलता है। इसमें मैग्नीशियम भी ठीक मात्रा में होता है। अगर हम मोटे तौर पर देखें तो जो पालक है ये पालक आपकी किडनी की हेल्थ को ऑप्टिमाइज करता है इन दी अर्ली स्टेजेस, इन द सेंस कि अगर किडनी में अर्ली स्टेज का कोई डैमेज है पालक आपको मदद करेगा। इसमें आयरन है, एनीमिया से आपको रिलीफ दिलाएगा और ठीक मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन के हैं एंड फोलेट है जो आपको हेल्प करेगा। लेकिन अगर किडनी एडवांस डैमेज में है और क्रॉनिक किडनी डिजीज है तो आपको पालक के बारे में अपने डॉक्टर से पूछने की जरूरत है, क्योंकि इसमें पोटेशियम ज्यादा है तो कभी कभी पोटेशियम ऊपर की तरफ जाने की ताकत होती है। नाउ लुक एट द स्वीट पोटैटो, जिसे आप शकरकंदी के नाम से जानते हैं। जो नाम जरूर शकरकंदी है लेकिन इनमें शुगर की अमाउंट कम होती है। इनमें सॉल्युबल फाइबर की मात्रा काफी ज्यादा होती है। चूंकि सॉल्युबल फाइबर ज्यादा है, विटामिन ए ज्यादा है, तो ये वेट मैनेजमेंट में आपको हेल्प करते हैं एंड कोलेस्ट्रॉल नीचे रहता है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा, वेट आपका ऑप्टिमाइज रहेगा, तो किडनी की जो हेल्थ है वो ऑप्टिमाइज रहेगी। तो इसलिए अगर किडनी की अर्ली स्टेज की कोई प्रॉब्लम है तो आपको अपनी डाइट में स्वीट पोटैटो या शकरकंदी जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। केल ऑलमोस्ट इज लाइक जैसे पालक है, अगर आप केल इस्तेमाल करते हैं तो आपको वही बेनिफिट मिलते हैं जो आपको पालक से मिलते हैं। नाउ लुक एट द अदर फ्रूट्स जो वास्तव में किडनी की हेल्थ को ऑप्टिमाइज करने की ताकत रखते हैं। जहां तक बेरीज का सवाल है, स्टडीज ऐसा मानती हैं कि सभी जो बेरीज हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट काफी ठीक मात्रा में होते हैं। तो अगर बहुत अर्ली स्टेज में किडनी में कोई प्रॉब्लम है, अगर आप इन्हें कंज्यूम करते हैं तो उनमें हेल्प मिलती है। चाहे आप क्रैनबेरीज खाएं, चाहे आप रेस्पबेरीज खाएं, चाहे आप स्ट्रॉबेरीज खाएं, और जैसा मैंने ब्लूबेरीज की बात की ये आपको हेल्प करती हैं। इसके अलावा जो बाकी फ्रूट्स जैसे पाइन एप्पल है, पीचेस हैं, प्लम्स हैं, ये अल्टीमेटली आपकी किडनी की जो हेल्थ है उसको ऑप्टिमाइज करने की ताकत रखते हैं। नाउ लुक एट द वेजिटेबल्स। देयर आर सर्टेन वेजिटेबल्स जो आपको जरूर कंज्यूम करना चाहिए। कैबेज इज वन जो आपको हेल्प करती है। जो गोभी है, बेल पेपर्स हैं, अनियंस है, रेडिश है, इन कुकुम्बर इन पर्टिकुलर, कुकुम्बर को अगर हम ध्यान से देखें इसमें 90 to 92% एक्चुअली वाटर है। इसमें विटामिन्स एंड मिनरल्स ठीक मात्रा में होते हैं। इन फाइबर पर्टिकुलरली इसका जो छिलका है उसमें एबंडेंट होता है। ये नॉन सॉल्युबल फाइबर है, ये आपको कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा दिलाता है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डायूरेसिस करने की ताकत रखती हैं। रेडिश या मूली में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डायूरेसिस या यूरिन को ज्यादा बढ़ाने की ताकत रखती हैं। इनको आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। ना आगे दूसरी चीजों को देखें तो जैसे बीन्स हैं, बीन्स आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको फाइबर ठीक मात्रा में मिलेगा और आपको प्रोटीन ठीक मात्रा में मिलेंगे। तो अगर अर्ली स्टेज की किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो बीन्स आपको अपने खाने में जरूर शामिल करना चाहिए। गार्लिक, गार्लिक इन पर्टिकुलर, ये सभी स्टडीज बोलती हैं कि गार्लिक इज वेरी हेल्पफुल क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नीचे करता है। कोलेस्ट्रॉल को नीचे करेगा तो नेचुरली जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वो नीचे आएगी, तो किडनी के जो अर्ली प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए जरूर बेनिफिट करेगा। जो एग व्हाइट्स हैं एक्चुअली इज ए वेरी गुड प्रोटीन, ये एनिमल प्रोटीन है, इसमें सभी इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, ये आपको हेल्प करेगा। मशरूम इज ऑल्सो टेकन एज पार्ट ऑफ प्रोटीन डाइट, तो वो आपको इंक्लूड करना चाहिए अगर किडनी में अर्ली स्टेज का कोई डैमेज है तो। इसके अलावा जो ऑयल आप यूज करते हैं तो वनस्पति या जो घी या बटर या हाइड्रोजन ऑयल, इनके अलावा मैं चाहूंगा कि इन्हें आप अलग करें। अपनी जो डाइट है उसमें ऑलिव ऑयल को इंक्लूड करें एंड बढ़ाएं। ऑलिव ऑयल एक्चुअली मोनो अनसैचुरेटेड ऑयल के कैटेगरी में आता है। इन सभी स्टडीज ऐसा मानती हैं कि एज फार एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज कंसर्न जो ऑलिव ऑयल है इज नंबर 1 जो आपको हेल्प करता है। नाउ प्रोटीन चाहिए अर्ली स्टेज में, तो जो स्किनलेस चिकन है वो आपको मदद करता है। जितने भी नट्स हैं एक्चुअली नट्स में सभी चीजें हैं, इन द सेंस प्रोटीन है, नट्स में फाइबर है, नट में विटामिन ई है और नट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो इन अ लिमिटेड
क्वांटिटी, जो नट्स हैं वो आपको हेल्प करती हैं। इसके अलावा सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर किडनी में बहुत अर्ली स्टेज की कोई प्रॉब्लम है तो आपको पानी चाहिए। इट इज द वाटर जो वास्तव में टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है, इन किडनी की जो हेल्थ है उसको ऑप्टिमाइज करता है। लेकिन अगर किडनी की हेल्थ ज्यादा गड़बड़ हो गई है, जो डैमेज है वो आगे बढ़ गया है, तो कितना वाटर आपको लेना है वो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। तो जहां तक किडनी की प्रॉब्लम्स का सवाल है, उनको अगर हम ध्यान से देखें, किडनी के तीन ही काम हैं। आपके बॉडी से वेस्ट को निकालना, आपके बॉडी से फ्लूइड को बैलेंस करना और कुछ हार्मोन्स बनाना ताकि ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल रहे। अगर अर्ली स्टेज की कुछ किडनी में प्रॉब्लम है या आपको किडनी को ठीक रखना है, आप हेल्दी रखना चाहते हैं, तो फूड आइटम्स कुछ ऐसे हैं जो आपको मदद करने की ताकत रखते हैं, जो मैंने आपके सामने रखे। और अगर किडनी एडवांस डैमेज में है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है कि फूड आइटम्स में क्या लेना है, क्या लिमिट करना है, लिक्विड कितने लेना है, कितने लिमिट करना है। लेकिन हेल्दी किडनी इन वेरी अर्ली स्टेज की जो किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, उनमें पानी की मात्रा आपको बढ़ा के रखने की जरूरत है। तो किडनी की हेल्थ को ऑप्टिमाइज कैसे करें, इन स्वस्थ रखने के लिए क्या खाएं, इसको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।